नाजरीन, वॉइस ऑफ चेंज की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना तारिक। वॉइस ऑफ चेंज एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पर हम तालीम और तालीम के बदलते हुए रुझानात और माशरे में आने वाली مثبت तब्दीलियों पर बात करते हैं। इस सिलसिले में आज हमने एक नहायत मोतबर खातून जो कि हमारी रेहान कॉलेज लाहौर की एआई टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं, फातिमा अली, उन्हें हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे तालीम में आने वाली नई तब्दीलियों के बारे में और एआई के बारे में जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फातिमा कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि लाहौर से आपने हमें ज्वाइन किया है और आपसे यकीनन हम बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर पाएंगे। अच्छा फातिमा, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताइएगा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की है और अभी आप क्या कर रही हैं। जी, ठीक है। First of all, my name is Fatma Technology Wali and I belong to Rehan School Lahore campus and I am a teacher training participant at Rehan School Lahore campus. And मैंने जो ट्रेडिशनल स्टडी है वो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है एंड आई विल कंटिन्यू टू रेहान स्कूल क्योंकि बेसिकली मुझे कंप्यूटर मैथ था, यानी कंप्यूटर इज़ माय वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो जो मैंने आगे रेहान स्कूल में जो है वो एडमिशन लिया और अपनी कंप्यूटर स्किल्स को जो है मैंने बेनिफिशियल वे में इसका मैंने यूज़ किया। सो दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बहुत ज़बरदस्त, आपने बताया आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और आपने फर्दर एआई की लर्निंग के लिए रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। अच्छा फातिमा, हमें ये बताइए कि आप ने एक ट्रेडिशनल तालीम को फॉलो किया, पहले आपने ग्रेजुएशन किया, अब आप एआई की तालीम हासिल कर रही हैं। तो ये जो स्विच आपने किया है, ये आपको कैसा, कोई डिफरेंस फील होता है या इसमें कोई नई चीज़, कोई जिद्दत नज़र आती है आपको? जी, मैंने ट्रेडिशनल स्टडी जैसा मैंने बताया कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है, इट मीन्स मैंने 14 क्लासेस पढ़ी हुई हैं। तो इसमें मैं कहूँगी कि मेरे लिए अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। जो भी स्किल्स हैं सारी वो मेरे लिए जो हैं वो मेरे लिए पुरानी है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे इंटरेस्ट भी है। तो मुझे ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी कोई मुश्किल नहीं लग रही क्योंकि मुझे सारा बेसिक वर्क जो है जो एआई सर रेहान ने ये प्रोग्राम शुरू करवाया है ये मुझे सब पहले से ही आता है, तो मुझे अभी तक कोई भी ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें आप पहले से ही अवेयर थी। आप जो आप कोर्स कर रहे हैं इसकी वजह से आपकी महारतों में मज़ीद इज़ाफ़ा भी हो रहा है। अच्छा फातिमा, हमें ये बताइएगा क्योंकि आपने बताया कि आपका एआई का बैकग्राउंड है, पहले से आप काफ़ी आपकी नॉलेज है। तो हमारे सुनने वालों को आप आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि एआई है क्या? क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में हम फिर भी बात करने लगे हैं नई टेक्नोलॉजी की, एआई की, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एआई से नावाकिफ़ हैं और वो अब तक एआई को एक बैरूनी चीज़ या बहुत मुश्किल चीज़ समझते हैं। तो आप आसान अल्फाज में हमें बता सकती हैं हमारे सुनने वालों को कि एआई बेसिकली है क्या? जी, ठीक है। मैं जो है वो आपको बताती हूँ कि एआई बेसिकली क्या है। एआई जो है, एआई की सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एआई क्या है। सिंपल फॉर्म लोग कहते हैं एआई एआई। आपको पता होना चाहिए कि एआई स्टैंड किस चीज़ से करते हैं, यानी एआई की एब्रिविएशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एआई की जो फुल फॉर्म है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एंड जी। सेकंड थिंग इज दैट के जो है एआई जो है वो रोबोट्स नहीं है खाली। लोग समझते हैं कि सिर्फ रोबोट्स है एआई, इसके अलावा समथिंग कुछ एल्स कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैं कहूँगी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सिर्फ रोबोट्स नहीं है, ये इंसानों का काम करता है पर ये इंसान नहीं है। इट्स वर्क लाइक ओनली मशीन। ये जो है वो सिर्फ एक मशीन है। ये इंसानों की तरह सांस भी नहीं लेती, इंसानों की तरह खाना नहीं खाती। सिर्फ ये है कि इनकी जो हमें रिपेयरिंग करनी पड़ती है, इनका अगर कोई पार्ट खराब हो जाए रोबोट्स का तो वो हमें जो है दोबारा उसको रिपेयर करना पड़ता है। जबकि लोग कहते हैं कि एआई जो है वो इंसानों की तरह ही काम करिए, तो ये एक बहुत गलत बात है कि एआई जो है वो इंसानों की तरह इंसान जो है वो उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं एआई की अपने साथ। तो दिस इज वेरी रॉन्ग वे। तो ये बेसिकली एआई का छोटा सा मैं जो है वो इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
सॉरी मिस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फातिमा, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मशीन्स हैं और ये मशीन्स ह्यूमंस ने ही बनाए हैं और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो कि मशीनों को इंसान की तरह सोचने पर सोचने के लिए तैयार करती है और ये प्रोग्राम्स और सिस्टम्स पे मुश्तमिल होती है जो कि बुनियादी तौर पर डेटा से सीख रहा होता है। जो डेटा ये गैदर करता है या जो डेटा हम पुट करते हैं उससे ये सीखता है और फिर वक्त के साथ साथ मजीद इसमें बेहतरी भी आती जा रही है। फातिमा, हमें ये बताइएगा कि आज के दौर में एक हमारा कन्वेंशनल तरीका तालीम है जो कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ये एआई का एक एक्सप्लोजन है जो कि अब हमारे मुल्क की तरफ भी बढ़ रहा है। तो आज के दौर में एआई क्यों इतनी अहमियत रखती है, क्यों ये अहम होती जा रही है, क्यों हमें इसकी तरफ अब स्विच करना चाहिए या फिर हमें स्विच करना चाहिए भी या नहीं? आप क्या कहती हैं इस बारे में? बेसिकली मिस, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जो हमारी दुनिया है वो सारी टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रही है। आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस जो हैं ऑनलाइन हो रही हैं, और जो ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात की जाए तो एजुकेशन भी जो है वो ऑनलाइन की जा रही है। जो सब लोग हैं वो हर काम जो है वो घर बैठे ऑनलाइन हो रहा है। आप देखें, हम शॉपिंग करते हैं तो हम ऑनलाइन करते हैं। हम कुछ भी अगर हमने करना हो, हमने मूवी देखनी है, ड्रामे देखने हैं, तो अब हम सहते, हम ऑनलाइन डेमास नहीं जाते काल के। जिस तरह अब रिसेंट हमारे पास एक न्यू ऐप आई थी जिसपे जो है हम सब मूवीज देखते हैं। सॉरी, इसका जो नेम है वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। यानी हर चीज दिन ब दिन जो है वो ऑनलाइन होती जा रही है। अगर मैं देखूं तो इसका एक तरफ जो है वो बेनिफिशियल वे है और एक तरफ जो है वो ये बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए। अगर मैं इसकी बेनिफिशियल में बात करूं कि आप कहीं पे भी दूर दराज बैठे हैं तो आप जो है वो घर बैठे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं इसका बेनिफिशियल वे से हटके बात करूं तो ये है कि ये लोगों के दरमियान राब्ता तो कायम कर रही है, पर ये जो है लोगों को कम्युनिकेशन तो करवा रही है, पर ऑनलाइन। अगर जो लोग हैं वो फिजिकली मिलेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जबकि ऑनलाइन वो बात करते हैं तो उनमें जो है काफी कॉन्फिडेंस होता है। मेरे नजदीक जो है वो इसका एक बेनिफिशियल वे ये नहीं है, क्योंकि ये फिजिकली कम्युनिकेशन काफी कम कर रही है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन के ज़रिए अब हम कहीं पर भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ना सिर्फ इवन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बल्कि हम अपनी सर्विसेज भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं कि जिनके ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा फातिमा, एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से एआई का इंट्रूशन हुआ है तो एआई का असर हमारी जॉब्स पे भी पड़ा है। तो आपकी नज़र सॉरी में क्या? मिस, आपकी आवाज कट रही है, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप रिपीट कर दें काइंडली। जी फातिमा, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि एआई के आने की वजह से लोगों के अंदर एक खौफ भी है कि जब एआई इतना ज़्यादा फैल रहा है तो उस पर हमारी नौकरियों पर भी उसका असर होगा और एआई जो है वो हमारी नौकरियां ख़त्म कर देगा। कुछ जगहों पर हम देखते हैं तो हमें इसका असर नज़र भी आता है। तो आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं कि एआई जो है वो हमारी जॉब पर असरअंदाज हो रही है और जॉब को कम कर रही है? जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि एआई हमारी जॉब्स को जो है वो कर रही है, कहीं हद तक मुतासिर कर रही है। मुतासिर में बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीजें हैं ऑनलाइन, हमारे जो कुछ दूसरे लोग भी हैं वो तालीम हासिल नहीं की हुई उन्होंने, उनको जो बेसिक वर्क है वो नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि इसका एक तरफ जो है ये जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए कम एजुकेशन का लिए है। जी फातिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये लेकिन एआई की वजह से जॉब्स जैसे तब्दील हो रही है लेकिन कुछ नई जॉब्स बन भी रही हैं। कुछ नए ऐसी जॉब्स हैं जो कि सामने भी आ रही हैं जिनका हम पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं हमें कि वो किस तरह की जॉब्स हैं जो कि एआई की वजह से इवॉल्व हो रही हैं? फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है? मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें।
मैं क्वेश्चन दोबारा से वो कर देती हूँ कि एआई की वजह से आपने बिल्कुल सही कहा कि जॉब नेचर तब्दील हो रही है। एआई के एप्लीकेशन की वजह से कई नई जॉब्स आई भी हैं और कुछ नई जॉब इवॉल्व भी हो रही हैं। तो वो जॉब के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगी और किस तरह की जॉब्स हैं जो कि एआई की वजह से नई जॉब्स अब आ रही हैं? जी, एआई की वजह से जो नई जॉब्स बहुत आ रही हैं, जिस तरह आप देख लें सरहान ने जो प्लेटफॉर्म जो है वो भी इसलिए किया है कि लोग जो हैं वो घर बैठे करें। यानी बेसिकली एआई क्या है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन कर रही है, लोगों में जो है वो कमी है वो ऑनलाइन होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं तो वो ऑनलाइन ही करते हैं। तो ये जॉब जो है वो हमें कैनवा पोस्ट वगैरह और हम अपनी एप्स क्लोन्स बना के जो है वो अर्निंग कर सकते हैं ड्यू टू एआई। हम एआई से डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और वो डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एआई ने जो है वो काफी हद तक हमारा काम भी आसान किया और वो इस तरह की जॉब जो है वो हमें फैसिलिटेट कर रही है। बिल्कुल, कई सारे नई जॉब जो है वो इवॉल्व हुई हैं, जैसे एआई स्पेशलिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है जो कि इवॉल्व हुई है, क्योंकि अगर हम एआई टूल्स का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं और उनके लिए एक नई एक फील्ड बनी है जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। तो ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है एआई टूल्स की वजह से। तो यकीनन बहुत सारी नई जॉब्स जो हैं वो एआई की वजह से इवॉल्व भी हुई हैं। तो क्या एआई कंप्लीटली इंसानों की नौकरियां खत्म कर सकता है, या फिर ये है कि चंद मखसूस जो जॉब्स है वो वैसी ही रहेंगी, जैसे कि कुछ एसेंशियल जॉब्स है वो उन पे एआई का ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? सॉरी मिस, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी फातिमा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि यकीनन एआई की वजह से कई नई जॉब्स इवॉल्व हुई है, तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि एआई सारी ही जॉब्स को रिप्लेस कर दे और इंसानों की तमाम हर तरह की जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाए? जी, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक तो करती हूँ, पर कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि रिप्लेस नहीं हो सकती। जैसे हमने खाना बनाना होता है, वो जो एआई है वो उसका जो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ, क्योंकि जो खाना है वो इंसान का अपने जायके के हिसाब से होगा। इंसान बताएगा कि जी मैंने इसमें इतना नमक डालना है, इसमें इतनी मिर्ची डालनी है। तो इस वे में भी नहीं हो सकती इसकी रिप्लेसमेंट। और अगर मैं सेकंड थिंग इसकी ये बात करूँ कि जो अगर हम बात करें जिस तरह अगर हमने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसमें जो है वो एक पर्सन जो है वो सारा जो है उसका नक्शा बनाता है कि इधर ये चीज होगी, इधर ये चीज होगी। काफी हद तक जो है आप कह रहे हैं 100 में से 90% जो है एआई की जॉब से रिप्लेसमेंट हो जाएगी और 10% नहीं होगी। ये जो मैन पावर है उसके लिए तो हमें इंसानों की जरूरत होगी ही, क्योंकि सारी चीजें हम एआई के थ्रू नहीं कर सकते। जो फिजिकल एड्स है वो हमें इंसानों के जरिए से भी मिल सकती है। अच्छा फातिमा, एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसमें तलबा के लिए क्या मौके हैं? तलबा किस तरीके से सीख सकते हैं और किस तरीके से एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि वो आगे जाके अपनी जब प्रोफेशनल ज़िंदगी में कदम रखें तो वो अपनी अर्निंग कर सकें और अपनी फ्यूचर को आगे लेके जा सकें? जी, जो तलबा हैं, वो भी जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल स्टडी में इसकी बात करें, तो अगर हमें कोई भी किसी भी टॉपिक में मुश्किल होती है, तो हम डायरेक्ट जाके चैटजीपीटी से पूछते हैं कि जस्ट टेल मी कि ये क्या है और ये क्या मुश्किल आ रही है इसमें मुझे। तो वो चैटजीपीटी जो है आपको सारी जो है वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इधर से जो है अपना सॉल्यूशन देखो, ये देखो। वो अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके हमें कई सॉल्यूशंस बताएगा। जिस तरह अगर हम अर्निंग की भी बात करें, अगर हम चैटजीपीटी से पूछेंगे हमें बताओ कि हम अर्निंग कहाँ से करें, वो आपको बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बताएगा। जिस तरह मैंने पीछे रिसर्चिंग की तो उसने मुझे बताया आप फाइवर पे काम करो, आप अपवर्क पर करो, क्योंकि आपको कंप्यूटर स्किल्स आती हैं, आप टीचिंग करो, ऑनलाइन टीचिंग करो। और जिस तरह ऑनलाइन टीचिंग में हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, इस तरह करवाएं। तो चैटजीपीटी ने जो है वो हमें पहले ही बता दिया कि आप जो है इन चीज़ों से अवॉइड करना, क्योंकि ये फेक प्लेटफॉर्म्स हैं। यकीनन तलबा के लिए बहुत सारी इस तरह की मुफीद साइट्स हैं जहाँ से वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उनको गाइड करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं।
لیکن ایک عام پرسیپشن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اے آئی کی تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہے، یا اگر ہم اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر اچھی خاصی اماؤنٹ اسپینڈ کرنی پڑتی ہے. تو کیا سچ مچ میں ایسا ہے، یا پھر ہم کم آمدنی والے لوگ بھی اے آئی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اس معاملے میں تو میں ایک جو ہے وہ اپنی ہمبل جو ریکویسٹ ہے وہی رکھوں گی کہ سر ریحان کو چاہیے کہ وہ اسکول کی فیس تھوڑی کم کریں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اے آئی کی طرف زیادہ ہیں، کیونکہ جو سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے فیس. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ سر ریحان جو ہیں وہ اس کے اپنے اسکول کی جو ہے وہ فیس تھوڑی کم کریں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اے آئی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سیکھ سکیں، کیونکہ سب لوگ یہ فی افورڈ نہیں کر سکتے. کیا آپ میری بھی اس بات میں متفق کرتی ہیں؟ کیا آپ تو ایز اے پرنسپل ہیں، تو آپ کے پاس جو پیرنٹس آتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اے آئی کو عام کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی فی کم کرنی چاہیے. فیس کم کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم مختلف اسکیمس ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ ہر سال کے جو 12 مہینے ہیں اس میں مختلف اسکیمس پیرنٹس کے لیے اور جو لرنرز ہیں ان کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تاکہ اس میں فیس کم بھی رکھی جاتی ہے، یا کبھی ڈسکاؤنٹ کی صورت میں، کبھی فیس کم کرنے کی صورت میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم براڈلی دیکھیں تو کافی آن لائن کورسز ہیں جو کہ فری آف کاسٹ بھی اسٹوڈنٹس حاصل کر سکتے ہیں، جو اے آئی کے بارے میں کہ مختلف سرٹیفکیٹ کورسز بھی وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جو کہ آن لائن اسٹوڈنٹس کو حاصل ہوتی ہے. اور ریحان اسکول میں جو ریحان اللہ والا کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور لرنرس کے لیے مختلف اسکیمس لے کر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ مستقبل میں ان میں اضافہ ہوگا اور لرنرس کے لیے مزید آسانیاں جو ہیں وہ ادارے کی طرف سے فراہم کی جائیں گی. اچھا فاطمہ، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ جو اے آئی ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ہے، یا اے آئی کی جو جابس ہوں گی وہ لوگ جو کہ ٹیکنالوجی جانتے ہوں گے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے واقف ہوں گے، وہی اے آئی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا دوسری جابس جس طریقے سے ڈاکٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں، بزنس مینز ہیں، کیا وہ بھی اے آئی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ان کی جاب پہ اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ سب چیزیں سب لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے پاس کافی نالج ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. یعنی میں اس بات کو سم اپ اس چیز میں کروں گی کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. تو جو لوگ اے آئی پہ محنت کر لیں گے وہ جو ہیں اس سے کافی فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. جی یقیناً، اگر ہم زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، تو ہم اس میں عادت کو اپنانا ہوگا اور اس کو نئی اسکلس کو اس کے لحاظ سے ہم سیکھیں اور پھر آگے بڑھ کے اپنی فیلڈ میں اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا بہت ساری جیسے فاطمہ آپ بھی ٹیچر ٹریننگ کا کورس کر رہے ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. تو آپ ان خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، آپ جو ٹیچر ٹریننگ کا کورس کر رہی ہیں اس ریفرنس سے، اور یہاں پر آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور جو کہ آپ کو نیو ورلڈ سے کنیکٹ کرتا ہے، تو آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اے آئی کی تعلیم کے حوالے سے؟ جی میں خواتین کو یہی پیغام دوں گی کہ جو ہے آپ سب جلد از جلد آئیں اور ریحان اسکول کو جوائننگ دیں تاکہ آپ جو ہیں وہ اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ حاصل کریں، کیونکہ آگے جو دور ہے وہ اے آئی کا ہی ہے. تو فرسٹ کم فرسٹ اپرچونٹی فار یو، سو کم ٹو ریحان اسکول اینڈ جوائن دس اے آئی کورس. بہت زبردست بات آپ نے کہی کہ وہ آگے بڑھے، اور اے آئی کو سیکھنے کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں. اس کی ایگزامپل ریحان اسکول ہے، وہ وہاں سے آ کے بھی اے آئی کا جدید کورس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا فاطمہ، اے آئی سیکھنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ہمیں ہمارے جو ہے وہ آگے لے کر جائے گی، ہمیں فیوچر کی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. تو کیا اے آئی ٹولس کا استعمال کرتے ہوئے کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر ہم جابس کی طرف لے کر جائیں تو یہ کریٹو فیلڈس کو، جس طریقے سے کانٹینٹ رائٹنگ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتی ہے اے آئی؟ نہیں، اس طرح سے تو کوئی بھی چیز متاثر نہیں کرتی ہے. یہی تو بیسک پرپس ہے ہمارے ہیلپ فل کا
ताकि जो है हमारे काम आसान करे। और अगर मैं इसकी दूसरी तरफ बात करती हूँ इसकी जो है हार्ड वर्किंग का, तो इसमें ये है कि ये जो है वो कुछ लोग इसे जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा कि आपने लाहौर से हमें इतनी दूर से हमारे पॉडकास्ट में हमें जॉइन किया और यकीनन आपकी मालूमात से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा और उनकी मालूमात में इज़ाफ़ा भी हुआ होगा और जो ख़वातीन हमारा पॉडकास्ट सुन रही हैं उन्होंने यकीनन आपसे मोटिवेशन हासिल की होगी। तो आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने हमें जॉइन किया और हमारे लिए वक़्त निकाला। जी, थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो मुझे अपने इंटरव्यू में जॉइन किया और मुझे जो है इस चीज़ का मौका दिया ताकि मैं लोगों तक अपनी जो है रहनुमाई दे सकूँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फ़ातिमा। जी नाज़रीन, फ़ातिमा की बातें आपने सुनी और आपको यकीनन उनसे इंस्पिरेशन ही मिली हुई होगी, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए होंगे। आपके साथ यहाँ पर अपने पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं और मैं आपके साथ एक और मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।